पाशा जी को मरना था, पूरी कलीसिया वालों को मरना था। आज परमेश्वर ने नए दिन में यानी कि आराधना के दिन में हम सभी को एकत्रित करने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। वचन के लिए समय देने के लिए पाशा जी को मरना था। वैसे त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद की योग्य करके मुझे खड़े करने के लिए प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय प्रभु जी, आपने वचनों में कहा कि 6 दिन तू कार्य कर, 7वें दिन मेरे भवन में आ, ताकि मैं आने वाले 7 दिन का आशीष दे सकूं। प्रभु जी, आपके भवन में प्रभु जी, आपके सानिधि में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी एकत्रित सभी लोगों को पिता परमेश्वर तो आशीष कर, ब्लेस कर, तेरे 7वें दिन की आशीष देकर प्रभु उनके जीवन में कार्य कर। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आपने दिया है प्रभु जी, उसके माध्यम से प्रभु जी को चला, तू मुझे चला पिता परमेश्वर, मेरा नहीं प्रभु जी लेकिन तेरे बात प्रभु जी आए ऐसी शक्ति प्रदान करके प्रभु जी तो हम सभी के जीवन में कार्य कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुनकर कबूल कर, आमीन। वचन पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 से 18। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए फिर से छोटी सी। पिता परमेश्वर, जो वचन दिया प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरी आत्मा प्रभु जी मुझ में रखे प्रभु जी, हम सभी से बातें करके प्रभु जी इस वचन के भेद, इस वचन के पिता परमेश्वर बातें प्रभु जी, इस वचन के पिता परमेश्वर आवश्यकता है प्रभु जी, तो हम सभी की जीवन में देकर प्रभु जी इस वचन के माध्यम पर चले ऐसी शक्ति प्रदान कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांग को सुन और कबूल कर, आमीन। कुमारी ओ कुमारी जगदुत्पत्ति दानी, जी घट मन्नैना नावंका चल्लगा चूडु माया, चल्लगा चूडु माया। पनिकी रानी पात्रनानी पारवेय कुमा, पुंगी पोवेलु पात्रगा नन्नु निंपुमा, సువార్తలోని పాత్రలన్నీ శ్రీ యేసుని పొగుడుచున్నా, సాక్షిగా నాము పాత్రగు చేసి సత్యంతో నింపుము తండ్రి, సత్యంతో నింపుము తండ్రి। प्रभु की महान कृपा से इस समय में वचन बांटने के लिए यहाँ पे खड़ा करने के लिए प्रभु को धन्यवाद। वचनों में हम लोग जाएंगे तो वचनों में पहले से ही यहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो करके, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अगर हम लोग ध्यान देंगे 2 हफ्ते पहले जो वचन में था उसमें एक निर्बुद्धि मनुष्य और बुद्धिमान मनुष्य दोनों के बारे में हम लोग ने ध्यान किया था। बुद्धिमान मनुष्य कौन है और निर्बुद्धि मनुष्य कौन है, जैसे कि उस दिन के बारे में थोड़ा सा अगर बता दूं। एक बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया, उस चट्टान के ऊपर घर बनाया, और निर्बुद्धि मनुष्य ने क्या किया, उसमें चट्टान नहीं था, उसने बालू के ऊपर घर बनाया। और आंधी आई, वर्षा आई, तूफान आए, हर एक प्रकार के संकट आए, तो कौन सा वाला घर गिर गया? निर्बुद्धि मनुष्य ने, जिसने क्या किया, अपना घर बालू में बनाया। लेकिन जो घर चट्टान के ऊपर था उस घर को कुछ भी नहीं हुआ, वो स्थिर था। क्यों स्थिर था? क्योंकि वो चट्टान ही यीशु मसीह था।
क्यों स्थिर था कि वो चट्टान में प्रभु रहकर उस घर को संभाला है। क्यों स्थिर था? क्योंकि उस चट्टान के माध्यम से उस मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को विश्वास था। क्यों वो स्थिर था? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की बात को, प्रभु को अपने हृदय में पूर्ण संपूर्ण मन से रखा था। इसलिए उसके घर को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपने आप को बहुत होशियार समझता था कि हाँ, अपनी बुद्धि का उसने उपयोग किया, परमेश्वर को उसने बिल्कुल भी रखा ही नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि से क्या किया? बालू के ऊपर घर बांधा। और बहुत सारी वर्षा आई, तूफान आया, आंधी आया, उसके घर का कुछ बचा ही नहीं। हर एक चीज क्या हो गया? नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि उसने अपने समझ का सहारा लिया, उसने अपने बुद्धि का सहारा लिया, उसने अपने मर्जी का वहां पर किया। लेकिन नीति वचन में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा मत ले, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख करके। यहाँ पर इसने किसके ऊपर भरोसा किया? अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर भरोसा करके अपने बुद्धि से किया। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य ने संपूर्णता से प्रभु का सहारा लिया और प्रभु ने उस घर को क्या किया? गिरने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया। ये वचन में यही कह रहा है पौलुस कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धि एक बताया है, बुद्धिमान एक बताया है। बुद्धिमान की क्वालिटीज क्या है, निर्बुद्धि की क्वालिटीज क्या है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। वो वचन के माध्यम से, वो तभी के वचन के माध्यम से हम लोग ने अभी जाना है। जो पुरुष, जो मनुष्य, जो इंसान सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, उसके आज्ञाओं पर चलकर, उसके रास्ते पर, उसके पथ के ऊपर क्या गलत है क्या गलत नहीं है ये सोचकर चलता है, वो क्या होता है? वो पुरुष बुद्धिमान होता है। लेकिन निर्बुद्धि मनुष्य जो अपने ही मन का सोचकर वो रास्ते ऊपर चलता है कि हाँ, मुझे कुछ भी आगे को नहीं होगा, मैं मेरे मन से एकदम सही जगह पर जा रहा हूं करके, लेकिन वो धोखे में होता है। जो अपने आप को सोचता है कि मैं सच में बहुत सही कर रहा हूँ, वो खुद अपने के ऊपर धोखे पर डालता है। फिर बाद में तूफान आएगी, संकट आएगा, कष्ट आ जाएगा, वो अपने आप वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर यानी कि क्या? जो समय, हर एक समय बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम जो दिन में हैं, वो दिन कौन सा है? बुरा दिन है। हम जो समय, हमारे पास जो समय है, वो हमारे लिए अवसर है, वो हमारे लिए मन फिराव का समय है, वो हमारे लिए प्रभु के पास रोते पीटते आने वाला समय है, वो हमारे लिए प्रभु के साथ, प्रभु को एकदम जोर से पकड़ने वाला समय है, वो हमारे लिए प्रभु के प्रति नम्र होने का समय है, वो हमारे लिए प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करने का समय है, वो हमारे लिए प्रभु की आज्ञा मानकर उसके ऊपर चलने का समय है। क्योंकि दिन बुरे हैं तो हम लोग को किससे जुड़े रहना है? प्रभु से जुड़े रहना है। अगर इस बुरे दिन में हम लोग खड़े हैं, अगर इस बुरे दिन में हम लोग को सुरक्षा कवच मिला है, अगर इस बुरे दिन में हम लोग बीमार नहीं पड़े हैं, तो ये किसकी कृपा है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही कृपा है, जिसने हम लोग को प्रोटेक्शन दिया, जिसने हम लोग को सुरक्षा दी, जिसने हमें बचाया है। वो परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया? इस समय में हम लोग को बचाया है। तो इस समय पर हम लोग को हर एक दूसरी बातों को छोड़कर, हर एक दूसरे चीजों पर ध्यान लगाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा लेना चाहिए। हर एक जगह पर अगर हम लोग चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग को प्रभु का स्मरण आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आगे लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर हम लोग देखेंगे, पिछले सोमवार को या संडे को मैंने वचन बोला था कि हम लोग को यीशु मसीह जब उपवास किया, तभी उसने आत्मा में चलकर क्या हुआ? जीता। वो 40 दिन प्रभु ने जब प्रार्थना उपवास रखा था, उस समय में आत्मा उसको जंगल में लेकर गया कि उसकी परीक्षा हो करके, और वो क्या हो गया? आत्मा ने उसको, पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह क्या हुआ? उस हर एक परीक्षाओं को जीतकर अपनी सेविकाई को चालू किया। यहाँ पर भी बोल रहे हैं, अगर आप दूसरे जगह पर जाओगे, अगर आप दूसरे मतलब मतवाले होंगे, मतलब क्या हो जाएगा? आप नाश हो जाओगे। मतवाले मत बनो, नाश वाले जगह पर मत जाओ, लेकिन प्रभु का आत्मा अपने अंदर मांगो हर एक चीज के लिए।
क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ तभी उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए देकर गया, वो सहायक करके हम लोग को बोला है। तो हम लोग को उस सहायक की सहायता लेना चाहिए, हम लोग को उस सहायक की मदद लेना चाहिए, हम लोग को उस सहायक से बात कर कर आगे को चलना है। अभी उससे बात कैसे करेंगे? उसके उपस्थिति में रहकर। जो हम लोग में डर है दूसरे चीज के लिए, उसको निकाल दो, लेकिन प्रभु से डर रखो, प्रभु से भय रखो, प्रभु से मांगो, प्रभु के पास नम्र होके आओ। भजन संहिता में एक अध्याय में लिखा है कि अगर तू अगर परमेश्वर यहोवा का डर रखे तो तेरे कामकाज में, तेरे खाने पीने में प्रभु क्या करेगा? तेरे नौकरी धंधे में आशीष देगा। हम लोग किससे डर रहे फिर? काम वालों से। लेकिन वहां पे डरने से पहले प्रभु का डर रखो। वो लोग को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कमाई के ऊपर आशीष देने वाला कौन है? हमारा बॉस नहीं है, परमेश्वर है। क्योंकि वो जो पैसा हम लोग के पास आता है, जो कमाई हम लोग के पास आता है, उसको हम लोग प्रभु को 10वां अंश देकर प्रभु को चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे पूरे महीने को कोई हमारा बॉस उसको नहीं चलाता है, लेकिन अगर हम लोग उसमें से 10वां अंश प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमारे उस महीने को, प्रभु हमारे उस कमाई को चलाता है। अगर उस कमाई के ऊपर हम लोग को आशीष चाहिए, उस कमाई के ऊपर हम लोग को फलवंत होना है, तो हम लोग को किसका डर मानना है? प्रभु का डर मानना है। और भले ही स्ट्रिक्ट हो ऑफिस में कोई भी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके जीतना है, वो भी आत्मा से। जैसे यीशु मसीह ने हर एक बातों में किसका सहारा लिया? प्रार्थना भी किया, परमेश्वर से बात किया। वहां पे गेत्सेमनी के बाग में भी प्रार्थना करने के लिए गया। उसने अकेले में किसके साथ उपस्थिति की? परमेश्वर से उपस्थिति की, परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर के सामने बात रखी। परमेश्वर ने उस बात को कबूल किया कि नहीं किया? फिर भी वो जो परमेश्वर को कबूल था, उसने वो क्या किया? कबूल किया, और अपनी यात्रा को उसने क्या किया? आगे को चलने दिया। सच में जो अभी का दिन है वो बहुत बुरा समय है। जैसे कि हम लोग 8 महीने से कोरोना वायरस के समय में है, अभी तक दवाई बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि हम लोग सुरक्षित है। लेकिन ये प्रभु के आशीष है, प्रभु का अनुग्रह है कि हम तक तो वो अभी तक नहीं आया करके। तो शैतान खेलना चाहता है, शैतान गिराना चाहता है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो ये समय दिया है उसको फालतू चीजों में मत लगाओ। जो ये समय दिया है उसको प्रभु को कम देकर दूसरी जगह पर ज्यादा देने से नहीं होगा, लेकिन संपूर्णता से प्रभु के पास रहो, घुटने टेको और प्रभु की उपस्थिति में मांगो। आत्मा ऐसे ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा कभी मिलेगा जब भी हम लोग उसके उपस्थिति में रहकर हमारी बात उस तक पहुंचकर उसकी बात, परमेश्वर की बात हमारे पास आने के बाद में आत्मा हम लोग को मिलेगा। ये कोई खिलौना नहीं है कि बच्चे ने अपने पिता से मांगा और पिता ने दे दिया। ये आत्मा यानी कि हम लोग को हमारे शरीर को ध्यान से देखना है, हम लोग को हमारे चाल चलन को ध्यान से देखना है, तभी वो आत्मा आएगा और वो आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर को सच में परमेश्वर को ऐसे ही मत लो, यानी कि ना हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं सिर्फ एक दिन उपवास रखूंगा, सब मैं पालूंगा, मैं एक दिन सिर्फ मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर हर एक चीजों पर देखता है, हर एक चीज पर ध्यान देता है। इसलिए तो वो कह रहा है अपने आप को ध्यान से देखो करके। और आगे लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जैसे कि ये भी वचन 2 हफ्ते पहले हुआ था कि वो भजन गाते हुए जैतून के पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, हम लोग को प्रभु का गीत नहीं छोड़ना है। आजकल हम लोग को क्या हो गया है, थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा कुछ अनबन हो गया, हम लोग गाना लगाकर बैठ जाते हैं हेडफोन में हम लोग। और अभी तो सब लोग के पास है, जिसको पढ़ने नहीं आता है वो लोग भी मोबाइल निकाल कर उस पे ऊपर वीडियो वो लोग को टेक्स्ट करने के लिए नहीं आता है, लेकिन गाना बराबर निकाल कर गाना सुनते रहते हैं। फिर प्रभु कहाँ पर गया? जिसने हर एक चीज हम लोग को दी है, उसके लिए थोड़ा समय हम लोग नहीं दे सकते हैं क्या?
ये प्रभु का आशीष है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो ये प्रभु का आशीष है, आप बरकत में हो करके। ये प्रभु का आशीष है कि आप अच्छे हो, आप अभी तक अच्छे हो करके। तो प्रभु को धन्यवाद नहीं देना है, प्रभु के पास परिपूर्णता से नहीं जाना है। हम लोग को अवश्य अपने आप को जांच कर, ठीक कर आत्मा मांग कर हम लोग को क्या करना है, प्रभु के चरणों पर लीन होना है। खुद पौलुस यहाँ पर लिखा है कि ये जो दिन है ये बुरा दिन है। अभी अगर बीमार है तो उसको क्या करने से वो ठीक हो जाएगा? दवा पानी और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद में। अगर हम लोग दवा पानी नहीं ले रहे हैं और विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो अगर छोटा मोटा बीमारी है, मतलब ऑपरेशन के बिना वाला बीमारी, तो क्या हो जाएगा? प्रभु ठीक करेगा। लेकिन अगर हम लोग को ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि पेट के अंदर तुम लोग को गांठ है, उसको निकालना ही पड़ेगा, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक चीज मांगना है प्रभु से कि प्रभु, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, जो डॉक्टर वहां पर मेरा इलाज करने वाला है, उसको तू बुद्धि दे करके। ये भी प्रभु से ही मांगना है, डॉक्टर को ज्ञान देने के लिए। इतने बड़े बड़े चीजें हम लोग ने देखे हैं, इतना बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं कि ऑपरेशन करते करते उसके पेट में रुमाल रह गया, ऑपरेशन करते करते उसके पेट में कैंची रह गया। ये कहाँ से? उसके पास मतलब वहां पर उसने वो तो कितना होशियार एमडी डॉक्टर है, लेकिन उससे भी क्या होता है, गलती हो सकता है। लेकिन प्रभु से हम लोग को मांगना है ये हर एक चीजों से बचने के लिए। वैसे ही बीमार के लिए क्या है, दुआ और दवा, ये दोनों चाहिए। वैसे हम लोग को प्रभु के पास अच्छे से रहने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा और प्रभु की प्रार्थना। ये तीनों चीज हम लोग को क्या चाहिए? भरपूर चाहिए। तभी हम लोग को क्या हो गए, प्रभु के नजरों में, प्रभु के देखने में हम लोग हमारे चाल चलन उसके सामने क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे दुख आएंगे और आगे को, बहुत सारे संकट आएंगे और आगे को, लेकिन पौलुस खुद कह रहा है कि ये समय क्या है? बुरा है करके। तो चाल चलन कैसे चलना है वो हमारे हाथ में है। प्रभु का डर रखो, प्रभु के चरणों पर रहो और प्रभु से हर एक चीज मांग कर, हर एक यात्रा पर एक पैर भी डाल रहे हो, प्रभु से मांग के चलो। आत्मा जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा अगर हम लोग अपने आप को ठीक करेंगे तो प्रभु को हर समय पे धन्यवाद दो। प्रभु के उपकार को सच में भूलो मत। हर एक समय अगर कोई भी प्रभु का उपकार याद आता है, उसको वही समय पर प्रभु से धन्यवाद दो। अगर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ऑफिस में है, हम लोग ट्रेन में है, हम लोग बस में है, हम लोग बाइक चला रहे हैं, अगर कोई भी अच्छी बात हम लोग को याद आती है कि हाँ सच में हम लोग को सच में प्रभु ने कार्य किया, प्रभु को क्या करो? धन्यवाद दो। प्रभु सच में हम लोग को खाते पीते उठते बैठते सोते प्रभु क्या करता है? उसका उपकार देता रहता है, हम लोग को बचाता रहता है। उसको उपकार को ऐसे ही मत छोड़ो, लेकिन उसके उपकार का धन्यवाद प्रभु को दो। प्रभु धन्यवाद लेने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। महिमा लेने वाला कौन है? परमेश्वर ही है, क्योंकि उसने ही हर एक चीजें हम लोग को दी है और वही हम लोग को सराहना चाहता है, वही हम लोग को ठीक करना चाहता है। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है कि अपने चाल चलन को क्या करो? देखो, यानी कि अपने आप को ठीक करो। परमेश्वर के सिवा और कोई भी नहीं है अपने आप को ठीक करने वाला, लेकिन हम लोग को ठीक करने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। जो सीढ़ियों की प्रार्थना में कहते हैं कि मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को मैं क्या करता हूँ? तुझे सौंपता हूँ। अभी गंदा शरीर प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु उसको कबूल करेगा क्या? अगर हम लोग काला मतलब बुरी आत्मा प्रभु को सौंपते, प्रभु उसको ग्रहण करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो प्रार्थना हमारी पूरी कभी होगी जब हम लोग निष्पाप होके, हमारे शरीर को शुद्ध रह के हम लोग को प्रभु के पास में उसको भेजना है। फिर प्रभु उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा और आने वाली बुराई से बचाएगा। तो प्रभु के पास नम्र हो जाओ, गिड़गिड़ाओ और इस बुरे दिन में प्रभु से ही सहारा पाकर अपने चाल चलन को सीधा कर प्रभु से मदद मांगकर जीतने की आशीष प्रभु तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों में सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। प्रभु जी, इस वचन
जो प्रभु जी आपने वचन दिया, उस वचन के माध्यम से बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर कुछ गलत है तो पिता परमेश्वर तू मुझे माफ कर, और पासवान जी के माध्यम से पिता परमेश्वर मुझे ठीक करके पिता परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य कर। वैसे प्रभु जी ये वचन प्रभु जी हम सभी के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फलवंत हो, ऐसी शक्ति तू हमारे जीवन में प्रदान कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने में प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के घराने को मरना था, सभी को मरना था। अब तक वचन दिए गए मेरे भाई को लगा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर यानी मौका। प्रभु हमें एक मौका देता है, तो उस मौके को बहुमूल्य समझना चाहिए। मूल्य यानी ही कीमती, और बहुत कीमती समझो। बहुमूल्य, मूल्य यानी ही बहुत कीमती, और बहुमूल्य यानी और ज़्यादा कीमती। उसका कोई भी हम लोग गिनती लगा नहीं सकते, मोल लगा नहीं सकते। तो अवसर यानी मौका है। तो प्रभु हमें मौका दिया है, देता है, हर दिन एक मौका देता है। हर दिन नया सूरज दिखता है, तो मौका है ज़िंदगी का। तो उस मौके को यूँ ही मत गंवाते हुए आगे बढ़िए। सभी लोगों को मरना था। दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारा क्या था कि हम आप खुद जो कुछ भी आपने में दिया उसमें से कुछ निकाल कर अंदर दान के लिए बोए से अपने राज्य में कबूल कर, आमीन। ये ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, तो ऐसे संसार को भी शक्ति देकर तेरे सामने खड़े रह सके। मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब के जरिए मानवों को बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में, इन सभी के जरिए मानवों को अपनी तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद, उन संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वास को तेरे पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैधशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी, हवा पर यात्रा करने यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यहाँ तक हर सृष्टि पर नित्य अपनी कलम से प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दी का गुना तुझ पर आने न दे। परमेश्वर ने उस वस्तु को, इस प्राणी को आशीष नहीं दी का गुना तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय से होने से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, कुख्यात जानवरों से, दुर्जनों से बचा। तो प्रार्थना करता हूँ प्यारे मसीह तीनों कलीसिया वालों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी महेंद्र जी के अच्छी सेहत के लिए प्रभु जी, और भी तो अच्छी सेहत दे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मलाड़ में प्रभु जी महेंद्र सिंह जी का साइट के लिए प्रभु जी। वहाँ पे प्रभु जी कोई आपत्ति विपत्ति ना हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी वहाँ पे प्रभु जी चल रहा है, वो प्रभु जी वहाँ पे तू रह के तू अपना पहरा, तेरी आत्मा का पहरा वहाँ पे रख प्यारे मसीहा। उन पर प्रभु जी, उनके व्यवसाय पर, उनके कमाई पर कोई आज प्रभु आने न दे। वैसे प्रार्थना करता हूँ प्यारे मसीहा रूबी बहन के लिए प्रभु जी, जसवी भाई के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी रूबी बहन को प्रभु छुटकारा चंगाई दे प्यारे मसीहा। उनके परिवार में प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी रख के तू चट्टान है प्रभु जी, तो तू चट्टान उसके घर का बन जा। तू चट्टान प्रभु जी उनकी जिंदगी को बन जा प्यारे मसीहा। तेरे चट्टान प्रभु जी खड़े रह सके मजबूती से, और शैतान प्रभु इन्हें हिला ना पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी राहुल के माता पिता के लिए प्रभु जी, जो गाँव गए प्रभु जी, उनका जो कोर्ट का केस का फैसला प्रभु जी होने वाला है प्यारे मसीहा, उनको प्रभु जी तू तेरी अगुवाई में चला पिता परमेश्वर। पंचायत में और कचहरी के मामले प्रभु जी तू उन्हें न पढ़ते प्रभु जी, न्याय तू न्याय है, तो उनकी तरफ भी तू न्याय कर प्यारे मसीहा। और प्रभु जी प्रार्थना करता प्रभु जी श्री भाई के लिए प्रभु जी, जो जिन्होंने प्यारे मसीहा दुकान प्रभु जी तेरे भरोसे प्रभु जी खोल के तेरी प्रार्थना में लगे प्यारे मसीहा। उनको प्रभु तू आशीर्वाद दे प्रभु, उनका धंधा पानी प्रभु अच्छे चलने दे प्यारे मसीहा। और उन्हें प्रभु तू मार्गदर्शन कर प्रभु जी, उनके सभी चीज़ों को प्रभु जी तू आशीर्वादित कर, ताकि वो 100 गुना प्रभु जी फलवंत मिले। वैसे ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी गर्ज लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक लोगों के लिए प्यारे मसीहा, सारे कलीसिया वालों के लिए प्रभु तू आशीर्वाद कर उनको। और भूली हुई बात को प्रभु जी मैं तुझको समर्पित करता हूँ। मैं जितना भी मांगता हूँ, जितना भी पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाहत में हमारे पिता, हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, भारी प्रार्थना को उचित समय में पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं, आमीन।
हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाता है, राज्य है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें बड़ी परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है, आमीन। प्रवेश लो की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रवेश लो की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रवेश लो की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन यहोवा अपने मुख का प्रकाश उस पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। माता पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ उद्धार चंगाई चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।